बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स 2 PHY 302 में हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो बॉडी जब एक फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करती है तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, और जब बॉडी किसी लाइन पे मूव करती है तो उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। हमारी रोज़मर्रा लाइफ में हम देखते हैं, डेली लाइफ में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दोनों तरह की मोशन एट अ टाइम कर रहे होते हैं। हम बाईसाइकिल के व्हील की ही अगर हम बात कर लें तो उसमें हम देखते हैं कि बाईसाइकिल का व्हील अपने ही सेंट्रल एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट भी कर रहा होता है, और रोटेट करते करते वो साथ में रोड के ऊपर आगे की तरफ भी बढ़ रहा होता है। यही चीज़ एग्जांपल जो है, या यही चीज़ जो है हम बाकी ऑटो व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके भी व्हील्स पे भी यही चीज़ जो है हमें नज़र आती है। यानी कि कार के टायर भी बिल्कुल इसी तरह की दोनों मोशन जो है वो हमें शो करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, अब हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली डिस्कस करने के लिए हम ये कर लेते हैं कि एक रिजिड बॉडी जो है वो ले लेते हैं, और इस रिजिड बॉडी का मास जो है उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यह रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसमें से एक पार्टिकल P हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बॉडी जो है वो एक फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, और इस बॉडी का, इस रिजिड बॉडी का जो और बॉडी रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा से। इसके साथ साथ बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में भी है। अब अभी हम सिर्फ पॉइंट P के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसको हमने C से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने XY प्लेन लिया हुआ है। तो इसमें जो हमारा, यानी कि XY हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है प्लेन, और इसका जो ओरिजिन है O, तो ये हमारा जो है वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो C का जो पोजीशन वेक्टर O से बन रहा है वो है RCM। फिर जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का मास जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ P, इसको हम MI से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो P का मास जो है वो MI है, और इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये सारी बॉडी बनी है। मतलब हर एक का मास जो है वो हम MI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर पार्टिकल का मास। अब पार्टिकल P जो है ये, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, यानी कि O ओरिजिन के लिहाज से P का जो रेफरेंस है, सॉरी पोजीशन वेक्टर है वो है RI। और अगर हम C के लिहाज से, यानी कि सेंटर ऑफ मास के लिहाज से P को देखें तो P का सेंटर ऑफ मास के लिहाज से पोजीशन वेक्टर है RI प्राइम। अब अगर हम गौर करें ज्योमेट्रिकली, तो वेक्टर एडिशन मेथड हमें बताता है इसका डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन ये। वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल मेथड हमें बताता है कि ये जो RI पोजीशन वेक्टर है ये बेसिकली सम है RCM और RI प्राइम का। ठीक है, देखें RCM और RI प्राइम जो हैं ये वेक्टर एडिशन रूल जो है उसके मुताबिक ये एडअप हो के हमें क्या दे रहे हैं, RI। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायग्राम के मुताबिक RI इज इक्वल टू RI प्राइम प्लस RCM। मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ दोबारा से कि RI जो है दैट इज इक्वल टू RCM प्लस RI प्राइम। तो अब अगर हम डेरिवेटिव ले लें, डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू T, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा DRI ओवर DT इज इक्वल टू DRCM ओवर DT प्लस DRI प्राइम ओवर DT। हमने पता है कि ये जो RI या RCM या RI प्राइम जो हैं ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा VI, और ये डेरिवेटिव आ जाएगा VCM, और ये आ जाएगा VI प्राइम। इसमें जो VI है ये बेसिकली पार्टिकल की
मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ओ। VCM जो है ये सेंटर ऑफ मास की मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम एक बात ये भी जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास की मोशन जो है वो बेसिकली बिल्कुल इस तरह से होती है कि अगर हम बॉडी से बाहर खड़े होकर देखें सेंटर ऑफ मास की मोशन को, तो हमें जो सेंटर ऑफ मास की मोशन नज़र आएगी, हमें ऐसा लगेगा कि पूरी बॉडी की मोशन जो है वो सेंटर ऑफ मास के पे कंसंट्रेटेड है। या हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव करेगा जैसे सारे का सारा बॉडी का मास जो है वो सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है, और सेंटर ऑफ मास की मोशन जो है वो बॉडी की एज अ होल मोशन कंसीडर होगी। VI प्राइम जो है ये पार्टिकल की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के लिहाज से बनेगी वो VI प्राइम बनेगी। अगर हम बॉडी की इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ठीक है जी। अगर हम बॉडी का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हमें पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी इसी तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो फिर हमारे पास पार्टिकल P की जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसको हम KI से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है जी। KI, स्मॉल k मैंने रिप्रेजेंट किया है, वैसे हम काइनेटिक एनर्जी के लिए कैपिटल K लेते हैं, स्मॉल k मैंने इसलिए रिप्रेजेंट किया कि हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 MI/VI²। अगर हम सारे पार्टिकल्स की बात करें तो फिर इसका मतलब ये है कि सारे पार्टिकल P की तरह के सारे पार्टिकल्स को हमें एडअप करना पड़ेगा जिनसे मिलकर ये रिजिड बॉडी बनी है। तो उन सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर हम एडअप करेंगे तो हमें नेट काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी बॉडी की। इस पॉइंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, जिसको मैं कैपिटल A से अब रिप्रेजेंट करूँगा, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 समीशन ऑफ MI/VI²। क्या यानी कि हमने 1/2 जो है एक कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको समीशन से बाहर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या समीशन के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैंने यहाँ पे समीशन से बाहर इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो समीशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये हमने सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जीज को एडअप किया तो बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई। अच्छा, इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 समीशन MI और VI.VI। हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है, किसी भी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर का स्केयर देता है, यानी कि A.A = A²। ये हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने जो इक्वेशन 1 बनाई थी वो क्या थी? वो थी VI = VCM + VI'। तो अगर हम यहाँ पे भी VI की जगह ये पुट कर दें और यहाँ पे भी VI की जगह यही पुट कर दें तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी K = समीशन 1/2। अच्छा, मैंने अब 1/2 यहाँ पे लिख लिया है, तो बेसिकली मैं रिपीट करूँगा कि 1/2 समीशन से बाहर लिखें अंदर लिखें, कोई इशू नहीं है। MI * तो पहले VI की जगह आ जाएगा VCM + VI', फिर आ जाएगा VCM + VI'। अब अगर हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास ये आ जाएगा समीशन 1/2 MI * VCM² प्लस, और ये डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे भी दरम्यान में डॉट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास VCM.VI' प्लस VI.VCM और फिर आ जाएगा प्लस VI'²। अच्छा, एक चीज़ जो हम जानते हैं वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव है। क्या मतलब है कि A.B = B.A। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे VCM.VI' जो है ये बराबर होगा VI.VCM' के। तो फिर इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म जो हैं एक जैसी हैं, तो इसलिए एडअप होके हमारे पास सिंगल टर्म की फॉर्म में आ जाएंगी कुछ इस तरह से कि K = समीशन 1/2 MI * VCM² प्लस 2 VCM.VI' प्लस VI'²।
अच्छा, अब हम इस पैरेंथेसिस को खोलते हैं, एक्सपेंड करते हुए हम साथ में हर टर्म के एम को 1 और 2 mi से मल्टीप्लाई करते हुए समीशन अलग अलग करते जाते हैं। तो हमें जो है वो कुछ इस तरह से टर्म्स मिलेंगी। समीशन 1/2 mi VCM स्केयर प्लस ये 2 और ये 1/2 कैंसिल आउट होकर हमें मिलेगा समीशन mi VCM डॉट VI प्राइम प्लस समीशन 1/2 mi VI प्राइम स्केयर। अच्छा, अब एक चीज़ जो हम जानते हैं वो है जी के अगर हम इस टर्म को कुछ इस तरह से लिख लें कि समीशन mi जो है, क्योंकि समीशन जो है वो बेसिकली पार्टिकल्स पे है, जबकि ये जो VCM स्केयर है ये तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है जो कि एक ही पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि समीशन mi पे शिफ्ट हो गया अब सिर्फ। तो फिर इसका मतलब है कि समीशन mi जो है साथ में हम 1/2 VCM स्केयर जो है वो अलग कर लेते हैं प्लस। अच्छा, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि VCM को जो है वो अलग कर लेते हैं और समीशन mi, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे समीशन अप्लाई नहीं हो सकता, एक ही पॉइंट है। समीशन mi यहाँ पे हमें डॉट भी लिखना पड़ेगा VI प्राइम, तो प्लस समीशन 1/2 mi VI प्राइम स्केयर। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो समीशन है ये सारे मैसेज को एडअप करते हुए हमें क्या देगा, हमें बॉडी का, रिजिड बॉडी का टोटल मैस देगा। हम सारे पार्टिकल के मैसेज को एडअप करें तो टोटल रिजिड बॉडी का मैस हमें मिल जाएगा, जिसको हम कैपिटल M से हमने शुरू में डिनोट किया था। तो इसका मतलब ये है कि यही टर्म हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी 1/2 कैपिटल M VCM स्केयर और प्लस। अच्छा, इस वाली टर्म को हम अभी एज इट इज़ लिखते हैं VCM डॉट समीशन mi VI प्राइम प्लस। अब इस टर्म में समीशन 1/2 mi और जो VI प्राइम स्केयर है इसको हम लिख सकते हैं RI प्राइम स्केयर ओमेगा स्केयर। हम जानते हैं स्टूडेंट्स के एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी रिलेटेड है इस तरह से कि V = R ओमेगा। तो यहाँ पे क्योंकि VI प्राइम है तो इस तरह से RI भी प्राइम में आएगा, लेकिन ओमेगा प्राइम में क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए कि बॉडी की जो रिजिड बॉडी की जो रोटेशनल स्पीड होती है, रोटेशनल वेलोसिटी होती है, सारे पार्टिकल्स की भी रोटेशनल वेलोसिटी बेसिकली वही होती है। रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी वही सेम होती है, तो इसलिए हर पार्टिकल के लिए ओमेगा सेम रहेगी, जबकि हर पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस जो है वो यानी कि RI प्राइम जो है वो मुख्तलिफ होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको अलग लिया। अच्छा खैर, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 M VCM स्केयर प्लस VCM डॉट समीशन mi VI प्राइम स्केयर प्लस समीशन 1/2 mi RI। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं जो है वो यहाँ पे नीचे लिखता हूँ दोबारा से। मैं ये करता हूँ कि समीशन mi, क्योंकि समीशन जो है वो I फैक्टर्स पे है, mi RI प्राइम स्केयर को जो है वो अलग से ले लेता हूँ, साथ में 1/2 ओमेगा स्केयर अलग कर लेता हूँ। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा k = 1/2 कैपिटल M आएगा, मैं दोबारा लिखता हूँ 1/2 कैपिटल M VCM स्केयर प्लस VCM डॉट समीशन mi VI प्राइम स्केयर और साथ में आ जाएगा प्लस। अब देखें कि हम जानते हैं ये वाली क्वांटिटी समीशन mi RI स्केयर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देती है I, ठीक है। तो फिर इस तरह से इस क्वांटिटी की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आ जाएगा और इस टर्म को फिर हम इस तरह से लिख लेंगे 1/2 I ओमेगा स्केयर। अब ये टर्म भी मीनिंगफुल है, ये टर्म भी मीनिंगफुल है, लेकिन ये दरमियान वाली टर्म अभी भी मीनिंगफुल नहीं है।
ये वाली टर्म हमें बता रही है कि ये वाली टर्म हमें बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन बता रही है इस तरह से कि बॉडी की जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो हमें ऐसे नज़र आ रही है कि जैसे बॉडी का सारा मास जो है वो सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है और बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के लिहाज से एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो क्योंकि ये वाली वेलोसिटी जो है ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, तो यानी कि लीनियर वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म जो है ये ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रांसलेशनल और जब तो इसका मतलब ये वाली टर्म ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा रोटेशनल वेलोसिटी है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ रोटेशनल क्वांटिटीज़ हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये वाली टर्म जो है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोटेशनल। अब दरमियान वाली टर्म जो है इसको हमने इस टर्म को जो है वो हमने मीनिंगफुल बनाना है। अच्छा, अब ये वाली टर्म जो है इसको हमने सिर्फ इसी टर्म को यहाँ पे लिख लिया है। ये वाली टर्म ये डॉट प्रोडक्ट है। ये वाली टर्म बेसिकली हमें कुछ इस तरह से मीनिंग दे रही है कि जैसे बॉडी जैसे सेंटर ऑफ मास जो है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है और सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही मूव कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिज़िकली हम जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मूव कर सके। तो या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है उसी पॉइंट पे जो है वो हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि हम सेंटर ऑफ मास पे ही खड़े हैं और उसी के अलोंग मूव करने जा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये वाली टर्म जो है ये बेसिकली हमारे पास फिर ज़ीरो हो जाएगी। ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हमें बॉडी की मिलेगी वो मिलेगी समेशन 1/2 mv/cm स्केयर प्लस 1/2 I ओमेगा स्केयर। यानी कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ये सम है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कंबाइन जब होती हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो दोनों फॉर्म में होती है और नेट काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जीज़ का सम होती है। दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जी से मुराद हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। थैंक यू वेरी मच।